मैं चाहूँगा कि ये मुशायरा जो एक कवि सम्मेलन भी है, इस कवि सम्मेलन में कवि और कावित्री भी तशरीफ फरमा है। मैं कावित्री को आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक खातून अपने मुआशरे में रह करके, अपने समाज में रह करके समाज के हालात को देखती है और हालात के ऊपर गहरी नजर रखकर हालात के ऊपर अपने अशआर को कहती है, उन्हीं खातून में एक कावित्री जिनका नाम डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा है। आपके स्टेज पर रौनक अफरोज है, जो हिंदी मंचों की कावित्री है, और इन्हीं हिंदी मंचों में यही खातीन, यही कावित्रियां कभी महादेवी वर्मा बनकर, कभी सुभद्रा कुमारी चौहान बनकर, कभी मीराबाई बनकर अपनी कविताओं के जरिए से, अपनी काव्य के द्वारा समाज के बुराइयों और समाज के हालात पर अपने काव्य को लिखकर और समाज से बुराइयों को दूर करने का संकल्प करती हैं, समाज से बुराइयों को दूर करना चाहती हैं। उन्हीं कावित्रियों में एक बहुत ही खूबसूरत नाम डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा का है, जो सरजमीने गोरखपुर से तशरीफ लाई है। मैं डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा को इन अशआर के साथ दावत स्टेज देना चाहता हूँ, आवाज देना चाहता हूँ कि मैं अमन का हूँ फूल मोहब्बत मेरी जबां, मैं अमन का हूँ फूल मोहब्बत मेरी जबां, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। हिंदी की एक मशहूर कावित्री, एक मकबूल कावित्री, एक शोहरत याफ्ता कावित्री डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा आपके सामने माइक पर। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा माइक पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग दिलेरी का परिचय दें, और मैं बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे हाजिर करके आपका मिजाज जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसी शायरी सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा आप लोग मन बना लीजिए, मंच का भी कहिए, सुनिएगा। सीधे सीधे 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। अता हो कि जो दिल में मोहब्बत के बीज बो नहीं सकता, वाह, जो दिल में मोहब्बत के बीज बो नहीं सकता, हो चाहे जो इंसान वो कभी हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, जो दिल में मोहब्बत के बीज बो नहीं सकता, हो चाहे जो इंसान वो कभी हो नहीं सकता। और दंगे जो कराता किसी मजहब के नाम पर, वाह, दंगे जो कराता किसी मजहब के नाम पर, वफादार मुल्क का वो कभी हो नहीं सकता। हक है, वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं। वफादार मुल्क का वो कभी हो नहीं सकता। और आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। प्रकृति ने कभी भी किसी भी इंसान को जात धर्म मजहब में बांटने का कहीं से संकेत नहीं दिया है। अगर ये हवा बहती है तो समान रूप से हर जगह पड़ती है। सूरज की किरणें अगर धरती पर पड़ती हैं तो ये नहीं देखती कि कौन सी जगह गंदी है और सच्चाई है, सच है। एक प्रकृति के हवाले से, नेचर के हवाले से, कुदरत के हवाले से एक सच्चा शेर हाजिर करती हूँ। थोड़ा सा आप लोग मन बना दीजिए तो हमें भी हौसला मिलेगा। पढ़ती हूँ, अता हो इरशाद। कि तलवार बहती धार को काटा नहीं करती, वाह, तलवार बहती धार को काटा नहीं करती, नफरत दिलों की खाइयां पाटा नहीं करती। वाह, तलवार बहती धार को काटा नहीं करती, नफरत दिलों की खाइयां पाटा नहीं करती। क्या कहने हैं। हर शख्स को देती है हवा धूप बराबर, हर शख्स को देती है हवा धूप बराबर, कुदरत कभी इंसान को बांटा नहीं करती। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुदरत कभी इंसान को बांटा नहीं करती। और बंधुओं, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उस दौरान मैं 4 मिसरे कही थी, आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। कि लाशें बिछा बिछा के शहर बांट रहे हो, लाशें बिछा बिछा के शहर बांट रहे हो, ये कैसा जहर आदमी में बांट रहे हो। लाशें बिछा बिछा के शहर बांट रहे हो, ये कैसा जहर आदमी में बांट रहे हो। जिनकी जड़ों से तुमने इमारत बुलंद की, जिनकी जड़ों से तुमने इमारत बुलंद की,
अफसोस उन जड़ों को तुम ही काट रहे हो। वाह क्या कहने हैं, बहुत खूब, दोबारा बहुत खूब मोहतरमा। और कुछ पढ़ देती हूँ, दोबारा मत पढ़वाइए हजरात। अता हो जी, महमूद जी। देश का भविष्य आप लोग हैं, युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य हुआ करती है। गीत भी सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नुजहत बहुत अच्छा पढ़ती है, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो कहूँगी अच्छा कहूँगी, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मन बनाइए, केवल गीत के पीछे मत भागिए। शायरी केवल आवाज़ की बात नहीं है, हृदय की बात, दिल की गहराइयों से सुनिए। एक मुखलिसी के हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ। एक मजदूर की हालत देखिए और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। जब ये डॉक्टर साहिबा पढ़ती हैं तो बुलबुल भी चहचहाना छोड़ देते हैं। वाह, फिजाएं रुक जाती हैं, क्या कहने, बहता हुआ पानी ठहर जाता है, धूप की जगह छांव आ जाता है। वो है डॉक्टर सत्यम शर्मा। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया। बंधुओं, आज हम लोग बहुत तरक्की किए हैं, लेकिन फिर भी विकसित देश की कड़ी में हमारा देश नहीं आया। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि वो किस्मत से अपने हर घड़ी हर रोज लड़ता है। वाह, वो किस्मत से अपने हर घड़ी हर रोज लड़ता है। चुनने कचरा कोई मासूम जब घर से निकलता है। वो किस्मत से अपने हर घड़ी हर रोज लड़ता है। चुनने कचरा कोई मासूम जब घर से निकलता है। ये कैसी है तरक्की सोच के दिल टूट जाता है। ये कैसी है तरक्की सोच के दिल टूट जाता है। जब जूठी पत्तलों से कोई अपना पेट भरता है। क्या कहने हैं, पत्तलों से कोई अपना, क्या शेर है, बहुत खूबसूरत। और बंधुओं, आज के नौजवान बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के जब अमेरिका चले जाते हैं, उनके माँ बाप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं एक गांव में। आप लोगों ने सुना होगा कि मुंबई के पास इलाके में रहने वाली आशा शाहनी की मृत्यु केवल भूख के कारण हो जाती है, जिसका इकलौता बेटा अमेरिका में रहता है। और 1 महीने बाद जब अपने वो घर लौट करके आता है, तो उसकी माँ जो है कंकाल के रूप में बदल चुकी होती है। आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, आशा शाहनी के बारे में पढ़िएगा, तब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के युवा कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक हमारी संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। 4 मिसरे पढ़ती हूँ। फैजाबाद की जानी मानी कवित्री ने कहा, एक बहुत प्रचलित गीत लिखा कि बेटा है कुल का दीप तो बाती है बेटियां, लेकिन वास्तव में कुल का दीपक कौन हो सकता है, मैं 4 मिसरे में परिभाषित करने की कोशिश की हूँ। सुनिए कि उसके आंचल में कभी दाग नहीं हो सकता, उसके आंचल में कभी दाग नहीं हो सकता। वाह, उसके आंचल में कभी दाग नहीं हो सकता, माँ जैसा कहीं अनुराग नहीं हो सकता। वाह, उसके आंचल में कभी दाग नहीं हो सकता, माँ जैसा कहीं अनुराग नहीं हो सकता। और जो वालदैन की खिदमत कभी न करता हो, जो वालदैन की खिदमत कभी न करता हो, वो शख्स घर का चिराग नहीं हो सकता। वो शख्स है। वाह वाह, बहुत खूब, चिराग नहीं हो सकता। और इसी मिजाज का 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि आजकल हमारे शहर में भी, हमारे देश में भी वृद्धा आश्रम बनने लगे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि अजब रंग ढंग दिखाते हैं बुढ़ापे में क्यों बेटे, अजब रंग ढंग दिखाते हैं बुढ़ापे में क्यों बेटे, कहानी में दुखों के और पन्ने जोड़ देते हैं। अजब रंग ढंग दिखाते हैं बुढ़ापे में क्यों बेटे, कहानी में दुखों के और पन्ने जोड़ देते हैं। वो बच्चों की खुशी में अपने कुत्ता पाल लेते हैं। वो बच्चों की खुशी में अपने कुत्ता पाल लेते हैं, पर वृद्धा आश्रम में बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं। वाह वाह, क्या शेर है। वाह वाह, बहुत खूब। पर वृद्धा आश्रम में बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं। हमारे बहुत सारे शायरों ने सियासत को लेके बहुत कुछ कहा। मुझको याद है, मैं जब से कविता लिखना शुरू की, मैंने राजनीति पर कलम नहीं चलाई, लेकिन मैं राजनीति को 4 मिसरे में परिभाषित करने की कोशिश की हूँ। आपकी दुआएं चाहती हूँ।
अता सुनिएगा कि बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती। वाह, बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती, हवेली झोपड़ी को पास में रहने नहीं देती। बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती, हवेली झोपड़ी को पास में रहने नहीं देती। क्या कहने हो, भले कोई कहे कितना ये मुमकिन हो नहीं सकता, भले कोई कहे कितना ये मुमकिन हो नहीं सकता, सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती। वाह वाह, बहुत खूब, क्या कहने, रहने नहीं देती, सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप देखते होंगे कि सरहद पर किस तरह से लाशें हमारे शहीदों के अपने घर आ रही हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हमारे माइक पर हमारे नेता देते हैं, लेकिन मैं आपके बीच एक प्रश्न रखती हूँ, सुनिएगा। अच्छा लगे तो जोरदार समर्थन करिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, जरा पूछो कि उन आँखों में पानी क्यों नहीं भरता। कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, जरा पूछो कि उन आँखों में पानी क्यों नहीं भरता। गंवाते जान हम जैसे गरीबों के ही बच्चे क्यों, गंवाते जान हम जैसे गरीबों के ही बच्चे क्यों, किसी नेता का बेटा सरहदों पर क्यों नहीं मरता। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह बहुत खूब। किसी नेता का बेटा मुकर्रर इरशाद हो दोबारा। और बंधुओं, ये पंक्ति दोबारा पढ़िए मोहतरमा। कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, वाह, कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, जरा पूछो कि उन आँखों में पानी क्यों नहीं भरता। गंवाते जान हम जैसे गरीबों के ही बच्चे क्यों, गंवाते जान हम जैसे गरीबों के ही बच्चे क्यों, किसी नेता का बेटा सरहदों पर क्यों नहीं मरता, किसी नेता का बेटा सरहदों पर क्यों नहीं मरता। मुझे लगता है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो किसी लफड़े में बहुत पड़ना नहीं चाहता। एक आम आदमी कभी भी, ये सच्चाई है। मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, आप लोगों की बिरादरी बहुत है, कभी कोई तनाव नहीं होता। ये सियासतदार मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैलाने की बात करते हैं और आपस में एक आदमी को लड़ाते हैं। मैं उनके नाम, उन 4 मुट्ठी भर लोगों के नाम ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि गर्दिशों में एक दिन तेरा भी दर हो सकता है, गर्दिशों में एक दिन तेरा भी दर हो सकता है, खंजरों के सामने तेरा भी सर हो सकता है। और एक चिंगारी नफरत की फेंकने वालों सुनो, एक चिंगारी नफरत की फेंकने वालों सुनो, जलने वाले शहर में तेरा भी घर हो सकता है। जलने वाले, सच है, बहुत खूब, जलने वाले शहर, वाह वाह, बहुत उम्दा। और आइए मोहब्बत की बात करती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ये दुनिया खूबसूरत थी, ये दुनिया खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत थी, ये दुनिया खूबसूरत है, हमें हर हाल में मिलकर के रहने की जरूरत है। बहुत खूब। बढ़ाकर मजहबी रंजिश न खेलो खून की होली, बढ़ाकर मजहबी रंजिश न खेलो खून की होली, हमें तेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है, बहुत खूबसूरत है, हमें तेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। कि ये पूर्वजों की जान है, ये पूर्वजों की जान है, मिट्टी हमारी आन है, मिट्टी हमारी शान है तेरा क्या है मेरा क्या है, तेरा क्या है मेरा क्या, इसकी सियासत छोड़ दो, तेरा भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है। वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब। हिंदुस्तान है, तेरा भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। डॉक्टर सत्यम बदा शर्मा अपने अशार के जरिए से हम सभी के अंदर इनकलाब पैदा करके चली गई और मोहब्बतों का पैगाम देते हुए गोया यूं कह रही थी कि तअस्सुब आदमी के जिस्म में आखिर क्यों पनपता है, तअस्सुब आदमी के जिस्म में आखिर क्यों पनपता है, मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है,
मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती। कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है, कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है।